नमस्कार। अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दिसंबर 2025 का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। झारखंड में काफ़ी कुछ हुआ है, तो आज के इस विश्लेषण में हम उन्हीं सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स पर नज़र डालेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ताकि सब कुछ अच्छे से समझ आए, हमने इस पूरे महीने की खबरों को 4 हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ। फिर बात करेंगे एजुकेशन और यूथ से जुड़ी नई पहलों की। उसके बाद आर्ट, कल्चर और हेरिटेज पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े बड़े बदलाव हुए, जो फैसले लिए गए, उनको भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आर्थिक और अवसंरचना विकास से। देखते हैं कि दिसंबर के महीने में झारखंड की इकोनॉमी और इसके बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या-क्या खास खबरें रहीं। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और वो काफ़ी दिलचस्प है। देखिए, झारखंड की जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट है वो रही 5.45%। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो नेशनल एवरेज था 5.47%। मतलब आप देख सकते हैं, लगभग बराबर। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि झारखंड की इकोनॉमी भी देश की रफ्तार के साथ ही आगे बढ़ रही है। ये एक अच्छी बात है। अब आते हैं पर कैपिटा इनकम पर, यानी प्रति व्यक्ति आय पर। तो 2024-25 के लिए झारखंड में ये आंकड़ा था 68,357 रुपए। लेकिन सवाल ये है कि ये नंबर बाकी राज्यों के मुकाबले कैसा है, मतलब हम कहाँ खड़े हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अगर नेशनल लेवल पर रैंकिंग की बात करें तो पर कैपिटा इनकम के मामले में झारखंड 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27वें नंबर पर आता है। तो ये रैंकिंग हमें ये बताती है कि हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ को और तेज करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की आमदनी और बढ़ सके। अब देखिए, किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी यानी बिजली सबसे ज़रूरी है। और इसी दिशा में रामगढ़ का पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी पीवीयूएनएल प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा कदम है। ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का। इसमें 74% हिस्सा एनटीपीसी का है और 26% जीवीवीएनएल का। और अच्छी खबर यह है कि इसकी एक यूनिट ने कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। इससे राज्य की पावर कैपेसिटी को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। और अब तैयारी है झारखंड की इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने की। खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनवरी 2026 में दावोस जाएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, दुनिया भर से झारखंड में इन्वेस्टमेंट लाना, ताकि यहां और इंडस्ट्रीज लगें और रोजगार बढ़े। अच्छा, अब बात करते हैं गोवर्धन योजना की, जो गांव की इकोनॉमी और साफ सफाई दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका दायरा अब और बढ़ाया जा रहा है। राज्य के 5 नए जिलों में बायोगैस प्लांट लगने वाले हैं। ये जिले हैं बोकारो, सरायकेला खरसावां, रामगढ़, दुमका और जामताड़ा। इन नए प्लांट्स के साथ अब पूरे राज्य में टोटल 47 प्लांट्स हो जाएंगे। इकोनॉमी के बाद अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी राज्य का भविष्य तय करती है, उसके युवा और शिक्षा। तो चलिए देखते हैं कि एजुकेशन और यूथ के लिए झारखंड में क्या नए मौके बन रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स जेईए और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। 22 दिसंबर को रांची में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान का उद्घाटन हुआ है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त मौका है जो महंगी कोचिंग के लिए बड़े शहरों में नहीं जा पाते। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहाँ 300 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री कोचिंग दी जाएगी, पूरी तरह से मुफ्त। और ये कोचिंग कोटा की जो फेमस मोशन कोचिंग है उसके साथ मिलकर दी जाएगी। मतलब क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पढ़ाई के साथ साथ झारखंड खेलों में भी पीछे नहीं है। इस बार रांची को 69th नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप को होस्ट करने का मौका मिला है। इसके तहत फुटबॉल, आर्चरी, चेस, साइकिलिंग और हॉकी, ये 5 नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स यहीं पर होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये भी राज्य के लिए एक और गर्व की बात है। झारखंड के 15 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल की इंस्पायर मैनाक साइंस एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो देश के फ्यूचर साइंटिस्ट्स को तैयार करता है। तो भविष्य की बात तो हो गई, लेकिन भविष्य की नींव हमेशा अपनी विरासत पर टिकी होती है ना? तो चलिए अब बात करते हैं झारखंड के आर्ट, कल्चर और हेरिटेज से जुड़ी उन खबरों की जो दिसंबर में चर्चा में रहीं। ये सच में एक ऐतिहासिक लम्हा है। संथाली भाषा की जो अपनी लिपि है, ओलचिकी, उसने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। सोचिए,
1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसे बनाया था। ये लिपि संथाली कल्चर की पहचान है, उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है, और इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए जमशेदपुर में शताब्दी समारोह भी मनाया गया। जो लोग लिटरेचर और हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी खबर है। महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट शरद चंद्र राय की एक क्लासिक किताब है उरांव धर्म एवं प्रथाएं। तो अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आ गया है। इस बहुत ज़रूरी किताब को ट्रांसलेट किया है डॉक्टर राजरतन सहाय ने। अब ये ज्ञान और भी ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच पाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को एक और सम्मान मिलने जा रहा है। रांची के नामकुम में हाहा गांव में उनकी एक बहुत विशाल प्रतिमा बनाई जाएगी और इसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ। ये यकीनन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी। एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान बनाने में झारखंड का भी एक बड़ा रोल था? जी हां, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में झारखंड से 9 सदस्य थे। इनमें जयपाल सिंह मुंडा और प्रभुदयाल हिम्मत सिंघानिया जैसे बड़े और दूरदर्शी नेता भी शामिल थे, जिनका योगदान हम कभी नहीं भूल सकते। तो इतिहास से निकलकर वापस आज पर आते हैं। अपने आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से जुड़े उन बड़े फैसले और घटनाओं की जिनका असर दिसंबर में देखने को मिला। तो सबसे पहले बात जुडिशरी की। एक बड़ा बदलाव हुआ है यहाँ। झारखंड हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं। जस्टिस MS सोनक ने अब ये पद संभाल लिया है। उन्होंने जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की जगह ली है, जो अब रिटायर हो गए हैं। एक और बड़ा सांकेतिक बदलाव हुआ है। रांची और दुमका दोनों जगहों के राजभवन का नाम बदल दिया गया है। अब इन्हें लोक भवन कहा जाएगा, जिसका मतलब है लोगों का घर। और एक छोटी सी जानकारी, रांची का ये जो भवन है ये 1930 में बना था और इसे आर्किटेक्ट सेडलो बेलार्ड ने डिजाइन किया था। लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे से एक बहुत बड़ी उपलब्धि सामने आई है। सरायकेला खरसावां जिले का जो चौका पुलिस स्टेशन है, उसे देश के बेस्ट पुलिस स्टेशंस की लिस्ट में 4था स्थान मिला है। ये रैंकिंग यूनियन होम मिनिस्ट्री जारी करती है और इसके हिसाब से ये झारखंड का नंबर 1 थाना बन गया है। और दिसंबर का महीना खत्म हुआ एक बहुत ही हाई प्रोफाइल विजिट के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 से 30 दिसंबर तक झारखंड के दौरे पर थीं। इस दौरान उन्होंने 2 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की। एक तो NIT जमशेदपुर का कॉन्वोकेशन और दूसरा गुमला का पारंपरिक कार्तिक जतरा कार्यक्रम। तो ये थी दिसंबर 2025 की झारखंड से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। अब जाने से पहले एक सवाल, हमने आज जिन भी टॉपिक्स पर बात की, आपको क्या लगता है उनमें से कौन सा टॉपिक JPSC मेंस के लिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है? मतलब जिस पर एक निबंध या एक बड़ा सवाल बन सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये सारी जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले महीने के अपडेट्स के साथ।